पीएम मोदी की मुलाकात मोहम्मद यूनुस से हुई और चौंकाने वाली बात यह रही कि इस अंतरिम सलाहकार ने पीएम मोदी से शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने की मांग कर दी। अब सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद सत्ता में अवैध रूप से बैठा है, जिसे जनता ने चुना ही नहीं, जो अगस्त 2024 में जबरन सत्ता में आया, वो भारत के प्रधानमंत्री से ऐसी मांग कर रहा है। हर भारतीय के मन में आज एक ही सवाल है, आखिर पीएम मोदी ने उससे मुलाकात क्यों की, वो भी तब जब यूनुस ने भारत पर कई बार फर्जी खबरें फैलाने और बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाया है। असल बात यह है कि पीएम मोदी ने यह मुलाकात इसलिए की क्योंकि वो बिम्स्टेक जैसे क्षेत्रीय मंच को मजबूत देखना चाहते हैं। भारत इस मौके पर कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहता था जिससे लगे कि हम बातचीत से भाग रहे हैं। कूटनीति में कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। पीएम मोदी ने मुलाकात में कई अहम बातें रखी। उन्होंने साफ कहा कि भारत बांग्लादेश की जनता के साथ है, न कि किसी पार्टी या व्यक्ति के साथ। भारत एक स्थिर, लोकतांत्रिक और समावेशी बांग्लादेश देखना चाहता है। उन्होंने अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों का मुद्दा भी मजबूती से उठाया। हिंदू, बौद्ध, ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा पर गहरी चिंता जताई। मोदी जी ने कहा कि इन हमलों का असर भारत के समाज पर भी पड़ता है और बांग्लादेश सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यूनुस ने सारी घटनाओं को सोशल मीडिया की झूठी खबरें बता दिया। उसने उल्टा कहा कि मोदी खुद पत्रकार भेजें और जांच करवा लें। यूनुस यही नहीं रुका, उसने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध करने वाली नेता बताया और मांग की कि भारत उन्हें बांग्लादेश को सौंप दे। अब जरा सोचिए, यूनुस खुद यूएन की रिपोर्ट्स में चर्चा में आया है। उसकी सरकार की वैधता पर सवाल हैं। उसने बॉर्डर किलिंग, पानी बंटवारा और सार्क सहयोग जैसे पुराने मुद्दे उठाए, लेकिन कोई नया समाधान या दिशा नहीं दी। उल्टा वो भारत से उम्मीद कर रहा है कि हम हसीना को चुप कराएं, जबकि वो खुद बांग्लादेश में लोकतंत्र को रोक कर बैठा है। पीएम मोदी ने इस पर भी साफ कहा, भारत किसी एक नेता का पक्ष नहीं लेता। हमारा रिश्ता देश से होता है, पार्टी से नहीं। मोदी जी ने यह भी स्पष्ट किया कि सीमा पर हमारी फोर्सेस सिर्फ आत्मरक्षा में कार्य करती हैं और अवैध घुसपैठ को रोकना दोनों देशों की जिम्मेदारी है। यूनुस ने इस मुलाकात को रचनात्मक और सफल बताया, लेकिन अंदर से वो बौखलाया हुआ है। उसे डर है कि शेख हसीना की वापसी से उसकी अस्थायी सत्ता खत्म हो जाएगी। वो जानता है कि हसीना को जनता का समर्थन है और वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मजबूत नेता रही हैं। इसीलिए वो भारत पर दबाव डाल रहा है। लेकिन भारत अच्छी तरह जानता है कि कब चुप रहना है और कब जवाब देना है। तो इस मुलाकात का असली संदेश यही है। भारत की नीति स्पष्ट है, हम संवाद करेंगे लेकिन दबाव में नहीं आएंगे। हम दोस्ती निभाएंगे लेकिन सच्चाई पर खड़े रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल वर्ल्ड टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।